इन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप बहुत दिनों से कथा में एक बात बोल रहे हैं, गया जी की आपकी हमने कथा सुनी और 3 दिन का जो उद्बोधन था गया में पितृपक्ष में वो बहुत अनूठा था, जीवन में एक नई तरंग, एक नई खिड़की खोलने वाला था। लेकिन आपने उसमें एक नया सूत्र बोला, वो फिर आपने कई बार कथा में बोला, जो आपने पाया है, क्या आपने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? आखिर वो क्या है? सरलता से समझाने की कृपा करें। आपका सेवक गजानन विष्णु। हमने कल आपसे पूछा था कि क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता? क्या तुमने वो प्राप्त कर लिया जिसको प्राप्त करने के बाद फिर कुछ पाया नहीं जाता? सब कुछ मिल जाता है। बहुत लोगों का जवाब कुछ ठीक नहीं था और शायद ज्यादातर लोगों का यही जवाब है कि हमने ऐसा कुछ पाया नहीं। पहले तो ये समझ लो कि ये है क्या। किसी राज्य में एक राजा ने प्रदर्शनी लगवाई और घोषणा की कि सुनो, इस प्रदर्शनी में शर्त एक है कि दरवाजा एक है, पर इस प्रदर्शनी में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई हैं सब ले जाने योग्य है, पर शर्त एक है, दरवाजा एक है और एक बार में आप एक ही वस्तु ले जा सकते हैं, दूसरी नहीं। जिस पर हाथ रखो वो तुम्हारी। और राजा स्वयं प्रदर्शनी में बैठ गया। अब प्रदर्शनी में इतनी सुंदर सुंदर वस्तुएं, बड़ी एंटिक, पुरानी, बेशकीमती, महंगे महंगे रत्न, जवाहरात, हीरा, सुंदर सुंदर मूर्तियां, बड़े प्यारे प्यारे बर्तन, राजाओं के बड़े बड़े प्याले, प्यारे प्यारे बिस्तर, मखमली बिस्तर, बड़े ऊंचे ऊंचे गद्देदार तकियादार बेड, सुंदर सुंदर कुर्सियां और सोफों का क्या कहना। संपत्ति का ढेर लगा, एक एक वस्तु रखी है, शर्त एक है, एक ही वस्तु ले जाने को मिलेगी, पर सभी वस्तुएं ले जाने जैसी हैं। आदमी थोड़ा ललचाए, कभी ये उठाए कभी वो उठाए, बाद में घूम फिर करके दरवाजे पे आ पाए पर कुछ ना उठा पाए। मन मार कर जिसको बाद में जो मिले वही भर ले जाए। एक कोई थाली भर ले गया, तो कोई लोटा भर ले गया, तो कोई केवल एक प्लेट ले जा पाया, क्योंकि एक ही वस्तु एक बार में ले जा सकता है। पर कोई आदमी पहुंचा, वहां उसे सभी वस्तुएं पसंद आई, तो सामने एक महात्मा की झोपड़ी थी और वो महात्मा के पास गया कि महाराज, ये जो नुमाइश लगी है, ये जो प्रदर्शनी लगी है, बड़ी प्यारी वस्तुएं मुझे प्यारी सब लगी, पर शर्त एक है कि एक बार में एक ले जा सकते। आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि 2-4 ही ले जाऊं, काम बनेगा। अगर मैं बिस्तर ले जाता हूं तो बेड नहीं है, यदि मैं केवल बेड ले जाता हूं तो बिस्तर नहीं। कुछ ऐसा करो कि 2-4 एक सेट तो बन ही जाए, 2-4 ही ले जाऊं। महात्मा ने कान में एक मंत्र दिया, इधर आ, 2-4 छोड़, पूरी प्रदर्शनी की नुमाइश तेरी होगी। कैसे? इधर आ, कान में एक मंत्र बुदबुदाया और वो मंत्र काम कर गया। पता है महात्मा ने क्या कहा कान में? गजानन, तुमने पूछा क्या तुमने वो पाया जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता, सब कुछ पा लिया जाता? ये वही मंत्र महात्मा ने दिया कान में। उस व्यक्ति के कान में महात्मा ने जाके कहा, उस प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं, तो एक कोने पर राजा बैठा है, तुम राजा के ऊपर हाथ रख दे। जा, जो राजा बैठा है, जिसने ये प्रदर्शनी लगा रखी है, जिसने ये नुमाइश लगा रखी है, जिसने ये बहुत शान शौकत के साथ ये व्यवस्था कर रखी, तू उसके ऊपर हाथ रख दे। वो पूछेगा ये क्या है, तो कह देना तू चल मेरे साथ। हमें नहीं चाहिए वस्तुएं। और हुआ भी यही, व्यक्ति घुसा और सीधा राजा के सिर पर हाथ रखा, तो मंत्रियों ने रोका, क्या कर रहा है? बोले यहां पर लिखा है कि एक वस्तु पर हाथ रख सकते। मुझे तो राजा भी वस्तु लग रहा है और मुझे ये राजा चाहिए।
राजा बड़ा चौंका। तो राजा जब चौंका और राजा के सिर पर हाथ रख दिया तो शर्त यही थी कि यहां जितना भी रखा है एक कोई ले जा सकते हो। अब बोला राजा चल हमारे साथ। तो मंत्री बोले ऐसे तो राजपाट बर्बाद हो जाएगा। तो बोले फिर एक दूसरी मेरी भी शर्त है। बोले क्या? राजा को तुम वापस ले लो, जितनी प्रदर्शनी में वस्तुएं रखी हैं वो हमें दे दो, झंझट खत्म। और हो गया किस्सा गजानन। परिणाम व्यक्ति पा गया पूरी वस्तुएं। वही हम तुमसे कहना चाहते हैं, तुम जगत की वस्तुओं को एक एक करके चुनोगे तो तुम वो नहीं पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। जिस दिन तुम जगदीश को चुनोगे तो तुम वो पाओगे जिसको पाने के बाद कुछ पाया नहीं जाता। यही वो उपाय है। ब्रह्म को पा लेने के बाद, सच्चे सदगुरु को पा लेने के बाद, एक गुरु को पा लेने के बाद हमें लगता है गोविंद ना मिले तो गुरु मिल जाए, क्योंकि गुरु से गोविंद तो संभव है। जग रूठे तो गुरु बचाए, गुरु रूठे तो कौन बचाए। गुरु से तो तुम गोविंद को पा सकते हो। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने। अकाउंट नेम श्री बागेश्वर जन सेवा समिति, बैंक नेम HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 999108108108, IFSC कोड HDFC 0000088।